डियर फ्रेंड्स, अगर आप लोग ऑटोकैड में अपनी ड्राइंग बार बार ड्रा करते हैं या अपने पॉइंट जो है वो ड्रा करते हैं या पॉइंट लगाते हैं और वो गलत जगह पे आ रहे हैं, आप मतलब है आपके कोऑर्डिनेट एक जगह पे रहे और आपका जो ड्राइंग है आपके पॉइंट्स या लाइन वगैरह किसी और जगह पे आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके कोऑर्डिनेट्स गलत है या आपका जो ड्राइंग है वो गलत है। इसका मतलब ये है कि आपको या तो ऑटोकैड का जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसको समझ नहीं आ रही, या आप जो है अपने पॉइंट को सही डायरेक्शन नहीं दे रहे हैं कि मेरा जो पॉइंट है वो किस डायरेक्शन में लगना है। तो फ्रेंड, अगर आज की वीडियो आप लोग कंप्लीट देखते हैं तो आप लोग इस काबिल हो जाओगे कि आप अपना जो पॉइंट है वो एग्जैक्ट लोकेशन पर लगा पाओगे, अपनी लाइन जो है वो एग्जैक्ट लोकेशन पर लगा पाओगे, अपना काम अच्छे तरीके से करोगे और प्रोफेशनल लेवल की ड्राफ्टिंग करना जो है इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग सीख पाओगे। तो हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं सिविल सर्वे यूट्यूब चैनल। सबसे पहले फ्रेंड, हम जो है कोऑर्डिनेट सिस्टम को इसका जो बेसिक है वो समझते हैं। ऑटोकैड में हमारे पास हमें जो है आमतौर पर दो एक्सिस होते हैं। एक को हम एक्स एक्सिस यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन बोलते हैं और एक को हम वाई एक्सिस यानी वर्टिकल डायरेक्शन बोलते हैं। और जहाँ दोनों मिलते हैं यानी एक्स और वाई यानी जिस पॉइंट पे मिलते हैं उसको हम लोग ओरिजिन बोलते हैं। अगर सिंगल लैंग्वेज में हम बात करें या सिंपल लैंग्वेज में हम बात करें तो कोऑर्डिनेट हमें एग्जैक्ट लोकेशन बताता है। जो हमारे कोऑर्डिनेट होता है वो हमें एग्जैक्ट लोकेशन बताता है, बिल्कुल गूगल मैप या गूगल अर्थ में जो हम लोग पॉइंट लगाते हैं उसकी तरह। तो चलिए फ्रेंड, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि अपने जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसको एक तस्वीर की मदद से सीखने की कोशिश करते हैं। देखिए फ्रेंड, हमारे पास जो ऑटोकैड में उसमें तीन किस्म के सिस्टम यूज़ होते हैं। एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट्स, ये मैं 2D की बात कर रहा हूँ। जो हम लोग 2D ड्राइंग बनाते हैं, जो 2D प्लान वगैरह बनाते हैं, मैं उस की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ऑटोकैड ज़्यादातर 2D के लिए ही यूज़ होता है। 3D पे अगर हम आते हैं तो 3D में फिर हमारे पास एक और एक्सिस भी आता है जिसको हम लोग जेड एक्सिस बोलते हैं। बहरहाल हमारा जो मेन कंसेप्ट है वो कोऑर्डिनेट्स है, और कोऑर्डिनेट्स में आपको पता है कि दो ही डायरेक्शन यूज़ होते हैं, एक्स और वाई यानी ईस्टिंग और नॉर्थिंग। इसलिए हम लोग फोकस करेंगे एक्स और वाई पर। तो फ्रेंड, हमारे पास जैसा कि मैंने बताया कि ऑटोकैड में तीन किस्म के सिस्टम यूज़ होते हैं: एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट्स, रिलेटिव कोऑर्डिनेट्स और पोलर कोऑर्डिनेट्स। जैसा कि आप लोग यहाँ पे पिक्चर में देख रहे हैं, एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट जो है उसका जो ओरिजिन होता है वो 0 0 होता है। यानी ये जो हमारा 0 0 है, जहाँ पे एक्स और वाई हमारा एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, ये इसका बेस पॉइंट है। अगर हम लोग ये एब्सोल्यूट वाला फॉर्मेट फॉलो करते हैं और डायरेक्शन यूज़ करते हैं तो हमारा ऑटोकैड जो हमारे कमांड लेगा वो इस पॉइंट को बेस मानेगा, और इधर से हमारा जो लाइन होगा या हमारा जो पॉइंट होगा वो इसको बेस मानकर वो ट्रेवल करेगा। जबकि दूसरा हमारे पास सिस्टम है वो है रिलेटिव सिस्टम। इसमें हम लोग एक पॉइंट देंगे, ऑटोकैड को अपना एक बेस पॉइंट देंगे, या जो हमारा लास्ट पॉइंट होगा हम ऑटोकैड को डायरेक्शन देते हैं कि जिस पॉइंट पर मैंने क्लिक किया है या जो मेरा लास्ट पॉइंट है उसको आप बेस मान के वहाँ से आप लोग एक्स और वाई में ट्रेवल करें। जैसे कि आप लोग यहाँ पिक्चर में अभी इस पर मैं आता हूँ, पहले मैं आपको ये सिस्टम बता दूँ। तीसरा जो हमारा है वो है पोलर कोऑर्डिनेट्स। पोलर और रिलेटिव में इतना ज़्यादा फर्क नहीं है। पोलर में भी हम लोग सेम ऑटोकैड को अपना एक पॉइंट एक जगह मुहैया करते हैं कि इस पॉइंट से आपने एक्स या वाई में ट्रेवल करना है, एक्स या वाई। इधर मैंने एक लफ्ज़ यूज़ किया है एक्स वाई में, इधर मैंने जो रिलेटिव है इसमें मैंने एक लफ्ज़ यूज़ किया कि आपने एक्स वाई में ट्रेवल करना है। जो मेरा एग्जैक्ट पॉइंट है, जो लास्ट पॉइंट है, वहाँ से आपने एक्स और वाई में ट्रेवल करना है। जबकि यहाँ पे मैं एक लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ एक्स या वाई। एक्स या वाई यानी जो पॉइंट मैंने आपको दिया है, जो बेस पॉइंट, उससे आप एक्स या वाई में ट्रेवल करें। लेकिन इसके साथ मैं आपको डिस्टेंस भी दूंगा और डिस्टेंस के साथ मैं आपको एंगल भी दूंगा। मैं ऑटोकैड को बता रहा हूँ कि मैं आपको डिस्टेंस और एंगल दोनों प्रोवाइड कर रहा हूँ, उसके मुताबिक आप मेरा पॉइंट या लाइन जो है वो लगा रहे। जैसे पहले मैं आप देखें एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट, इसमें ये देखो मेरा जो ओरिजिन है वो 0 0 है, और यहाँ पे हमने एग्जांपल दिया है 10,5, यानी 10 यूनिट आपने एक्स डायरेक्शन में जाना है और 5 यूनिट आपने वाई डायरेक्शन में जाना है। तो 10 और पॉइंट और 5 पे ये पॉइंट लगाएगा। जैसे अगर मैं ये पॉइंट लगाता हूँ या लाइन लगाता हूँ तो इस जगह से ट्रेवल करेगा। ये हमारा 0 0 तो है, लेकिन इसको क्योंकि मैं 10 और 5 दे रहा हूँ तो ये 10 एक्स में जाएगा और 5 वाई में। तो ये जो मेरा पॉइंट आपको नज़र आ रहा है ये वाला हमारा लाइन जो है वो इस जगह से ट्रेवल करेगा, या अगर हम पॉइंट लगाते हैं तो इस जगह पे लगेगा। सेकंड क्या है? एब्सोल्यूट रिलेटिव कोऑर्डिनेट। सो सेकंड जो है वो रिलेटिव कोऑर्डिनेट। तो रिलेटिव कोऑर्डिनेट में क्या है, मैं ऑटोकैड को ऑर्डर दे रहा हूँ कि एट द रेट यानी जिस जगह पे मैंने क्लिक किया ये वाला, इससे आपने जाना है 5 3 में। एक्स हमारा 5 है, हमेशा जो पहला फिगर लिखा जाएगा ऑटोकैड में वो एक्स का होगा, और जो सेकंड फिगर लिखा जाएगा वो
वाई का होगा। ये मैं एब्सोल्यूट और रिलेटिव की बात कर रहा हूँ। इसमें हमारा पहला जो फिगर है वो हॉरिजॉन्टल होगा और तीसरा जो फिगर है सेकंड जो फिगर है वो हमारा वर्टिकल होगा। और हम 3D यूज़ करें तो थर्ड जो हमारा फिगर होगा फिर वो जेड का होगा। तो हम लोग क्या करें, एक्स वाई में पहला एक्स और दूसरा वाई, या पहला ईस्टिंग और दूसरा नॉर्दिंग अगर हम सर्वे से रिलेटेड बात करें तो हम एट द रेट मैंने एटोकेट का इस पॉइंट से आपने जाना है 5 यूनिट्स एक्स डायरेक्शन में और 3 यूनिट्स जो है हमारा ये वाई डायरेक्शन में। तो इस तरह हमारा यहाँ पे पॉइंट लगेगा। ये देखिए यहाँ पे हमारा पॉइंट लगेगा। जबकि पोलर कोऑर्डिनेट में हम लोग क्या करते हैं, ऑटोकैड को ऑर्डर देते हैं कि इस पॉइंट से आपने इतने एंगल में जाना है और इतने डिस्टेंस में जाना है। क्योंकि पहले हम डिस्टेंस देते हैं कि इतने डिस्टेंस में जाना है और फिर भी जो हम लोग जो भी उसको एंगल देंगे उसके मुताबिक ये जो है एंगल यहाँ पे ड्रा करेगा। तो चलिए अभी मैं आपको इसके जो प्रैक्टिकल एग्जांपल है वो मैं आपको समझाता हूँ। अभी आपने क्या करना है, देखिए मैं ऑटोकैड पे आया हूँ। तो सबसे पहले हम एक लाइन कमांड यूज़ करते हैं। मैं यहाँ पे लाइन यूज़ कर रहा हूँ, आप पॉइंट यूज़ करते हैं, इंटर कर दें। इंटर करने के बाद अभी मैं देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मैंने किया 10 और कामा 5 मैंने किया। आप कमांड लाइन में यहाँ पे देखें मैंने 10 कामा 5 किया। यानी मैं कह रहा हूँ कि ये अभी मैं जो पहला मेरा सिस्टम है एब्सोल्यूट को फॉलो कर रहा हूँ। तो अभी ऑटोकैड को मैं कह रहा हूँ कि आपने 0 से जाना है 10 और 5 में इंटर कर दिया। तो देखिए ये 10 और 5 से ऑटोमेटिक लग गया। ये देखिए ये 10 और 5, ये देखिए आप अगर आप देखें तो ये अभी मैं जूम और जूम इन करूँ इसलिए ये आगे पीछे हो रहा है। बहरहाल ये देखिए ये 10 और 5 पे मेरा लैंड लग चुका है। अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ अपने एडिट में, यहाँ से सॉरी व्यू में, और यहाँ से मैं आ जाऊँ डिस्प्ले में ओरिजिन और इसको मैं ओरिजिन पे करूँ तो देखिए ये 10 मेरा इस तरफ जा रहा है और वाई जो है वो मेरा इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये मेरा पहला सिस्टम हो गया। अगर आप देखें तो ये 10 यूनिट और 5 यूनिट पे लग चुका है। सेकंड हमारे पास यहाँ पे जो सिस्टम है वो है एब्सोल्यूट रिलेटिव कोऑर्डिनेट। सॉरी मैं बार बार एब्सोल्यूट बोल रहा हूँ, ये रिलेटिव कोऑर्डिनेट है। तो रिलेटिव में हम एक पॉइंट देंगे ऑटोकैड को। फॉर एग्जाम्पल देखिए मैंने यहाँ पे दोबारा वही लाइन लगा दिया है, मैंने लाइन एंटर कर दिया। लाइन को अभी मैं क्या करूँ, देखिए लाइन स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। तो फॉर एग्जाम्पल इसी को मैं अपना फर्स्ट पॉइंट मानता हूँ। मैंने इसको दिया है लाइन स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। अभी इसको मैं दूंगा डायरेक्शन एट द रेट ऑफ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने एट द रेट दिया कि इस पॉइंट से जो मैंने फिक्स किया है इस पॉइंट से आपने जाना है 10 कामा 5 और एंटर। तो देखिए मेरा जो लाइन है वो यहाँ पे लग चुका है, 10 कामा 5 पे लग चुका है। ये देखिए मेरा लाइन इस तरह लग चुका है 10 कामा 5 पे, ये मेरा एक लग चुका है। अब दोबारा अगर मैं यहाँ पे लगाऊँ, मैं दोबारा देखता हूँ लाइन, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ एट द रेट ऑफ शिफ्ट एट द रेट ऑफ 10 कामा 5 और मैंने एंटर कर दिया। तो देखिए ये मेरा 10 कामा 5 पे लग चुका है ये मेरी लाइन। ठीक है, अभी 10 कामा 5 ये हमारा लग चुका है। अब तीसरा हमारे पास सिस्टम कौन सा है, तीसरा हमारे पास है पोलर कोऑर्डिनेट्स, यानी हम डिस्टेंस और एंगल देंगे। अभी मैं आता हूँ यहाँ पे ऑटोकैड में, यहाँ पे सबसे पहले मैं ये लाइन को डिलीट कर लेता हूँ। ये मुझे क्योंकि ये डिस्टेंस ज़्यादा है तो आप समझ रहे हैं कि ये लाइन गलत लग रही है, हालांकि ये मैंने जस्ट ऐसे ही क्लिक कर दिया, इसकी कोई डिस्टेंस मैंने नहीं दी थी। तो यहाँ से मैं डिलीट करता हूँ। अभी मैं एक लाइन मैंने पहले लगा लाइन एट द रेट इस पॉइंट से आपने जाना है कितना, मैं सेकंड सिस्टम यूज़ कर रहा हूँ एट द रेट ऑफ 10 कामा 5। तो मेरा ये लाइन लग चुका है। देखिए अब आप देखें तो ये मेरा सेकंड सिस्टम पे लाइन लग चुका है। अभी मैं थर्ड सिस्टम फॉलो कर रहा हूँ, मैं लाइन दबाता हूँ, लाइन यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। अभी मैं देता हूँ एट द रेट ऑफ, पहले मैं डिस्टेंस देता हूँ, मैंने दिया डिस्टेंस। देखिए यहाँ पे पहले आप देखें तो पहले मैंने कितना डिस्टेंस, उसके बाद मैं एंगल दूंगा। एंगल के लिए आपने ये लेस देन या ग्रेटर देन जो साइन है यूज़ करना है। ठीक है, तो अभी मैं इसको यूज़ करता हूँ, इस तरह मैंने ये दे दिया है। और अभी एंगल में क्या देता हूँ 45, जो भी आपका एंगल है। तो देखिए मेरा 45 एंगल पे यहाँ पे जो मेरी लाइन है वो लग चुकी है। अगर मैं यहाँ पे एक लाइन लगा दूँ आपको, यहाँ से F8 सीधी लाइन लगा लेता हूँ और यहाँ पे मैं आता हूँ यहाँ पे एंगुलर में, ये मेरा एंगुलर हो गया जो मैंने 45 यूज़ किया था। तो देखिए मेरा 45 एंगल जो है वो यहाँ पे यूज़ कर रहा है। यहाँ से मैं एक लाइन लगा लेता हूँ इस तरह, ये मैं ट्रिम कर लेता हूँ। अभी इसको हम डिस्टेंस देते हैं, ये मेरा 0 0 है। ये देखिए ये मेरा 10 हो गया, यानी इसको मैंने मुंतखब किया था कि 10 आपने एक्स डायरेक्शन में जाना है और ये मेरा 5 होगा। आप देखिए दूसरा जो है मेरा 5 होगा और 5 हमारा वाई डायरेक्शन में। तो फ्रेंड ये दो सिस्टम यहाँ पे मैंने आपको ड्रा करके दिया। अभी मैं क्या करता हूँ, इसके कोऑर्डिनेट में निकालता हूँ, देखता हूँ इस कोऑर्डिनेट क्या है। x 47 है और जो हमारा y है वो 35 है, यानी ये 0 0 से
47 और 35 पे ये पॉइंट मैंने लगाया। तो इस तरह आप जो है अपने तीनों जो फॉर्मेट है कोऑर्डिनेट्स के वो यूज़ कर सकते हैं। नंबर 1 क्या है, आप लाइन दबाए, अगर आप 0,0 देना चाहते हैं कि मैं 0,0 दिया है तो अभी ये मेरा लाइन कहाँ से लगेगा, देखिए मेरा जो बिल्कुल 0,0 से मेरा लाइन लग चुका है। देखिए ये मेरा लाइन बिल्कुल 0,0 से लग चुका है। जिस तरह मैंने बताया कि y और x जो है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा। अब मैं सेकंड लगाता हूँ 10,5 मैंने एंटर कर दिया। तो देखिए 10,5 पे जो मेरा लाइन है वो वहाँ से शुरू हो चुका है। ये मेरा 10,5। अगर आप इसके कोऑर्डिनेट देखें, इस पॉइंट में मैं आता हूँ और यहाँ पे मैं कोऑर्डिनेट हूँ 10.5। नीचे अगर आप देखें स्टेटस बार में तो आपको 10,5 जो है इसके जो कोऑर्डिनेट है वो मिल रहे हैं। तो फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के बाद आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा कि आप कोऑर्डिनेट सिस्टम को कैसे यूज़ करेंगे। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो काइंडली वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करें ताकि और फ्रेंड भी इन वीडियो से मुस्तफ़ीद हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।